बात कर लेते हैं मौसम की, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कड़ाके की ठंड जारी है और ठंड का सितम लगातार बरकरार है। मध्य प्रदेश के 6 शहरों में तापमान 10 डिग्री है, 10 डिग्री सेल्सियस से कम यहाँ पर 6 शहरों में तापमान, जहां मंडला में सबसे कम 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। पंचमढ़ी की अगर बात करें तो रात का पारा 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण लगातार मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की भी अगर बात करें तो कई जिलों में सामान्य से 3 डिग्री नीचे यहां पर पारा पहुंच चुका है। अंबिकापुर में सबसे कम 8.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। राजधानी रायपुर की बात करें तो 14.6 डिग्री तापमान, न्यूनतम तापमान जगदलपुर में 11.9 डिग्री पहुंच चुका है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां मध्य प्रदेश के 6 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। मंडला में सबसे कम 6.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं पचमढ़ी की अगर बात करें तो रात का पारा 7.2 डिग्री तक पहुंच चुका है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। छत्तीसगढ़ की भी अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कई जिलों में सामान्य से 3 डिग्री तक नीचे पारा पहुंच चुका है। अंबिकापुर में सबसे कम 8.5 डिग्री तापमान, राजधानी रायपुर में 14.6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। जगदलपुर में 11.9 डिग्री तक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में कड़ाके की ठंड, जहां ठंड का सितम लगातार बरकरार है। दोनों ही राज्यों में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। अंबिकापुर में सबसे कम छत्तीसगढ़ में 8.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। राजधानी रायपुर में 14.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड का सितम लगातार जारी है। दोनों ही राज्यों में कई शहरों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के 6 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे, मंडला में सबसे कम 6.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में सामान्य से 3 डिग्री नीचे पारा दर्ज किया गया है। तो दोनों ही राज्यों में पारा यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है पारे में। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। मनोज, मध्य प्रदेश में कई शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया और अब कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि उत्तरी जो हवाएं हैं वो काफ़ी मध्य प्रदेश में एक सिस्टम के तहत नीचे से होकर गुजरे। यही कारण है कि उसी सिस्टम की वजह से जो है वो लगातार मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में ठंड जो है वो अब बढ़ने लगी। लेकिन राजधानी भोपाल की बात करें तो इस समय राजधानी भोपाल में 9 बजे के लगभग जो है धूप निकलने लगती है। लेकिन क्योंकि ठंडी हवाएं हैं, यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि सड़कों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि भले ही हल्की धूप निकलना यहाँ पर शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हवाओं में ठंडक की वजह से जो स्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं ठंड की जो तेज़ी है वो अब यहाँ पे नज़र आने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि पश्चिम उत्तर भारत के ऊपर से जो जेट स्ट्रीम है वो करीब 268 किलोमीटर के हिसाब से उसकी रफ्तार है। एक दिन में ये रफ्तार 18 किलोमीटर के हिसाब से बढ़ जाती है। इसी वजह से जो है प्रदेश में सर्द हवाएं जो हैं वो आने लगी है। इसके अलावा भी पूर्वी हिस्से की बात करें तो वहाँ पर भी एक सिस्टम डेवलप हुआ था। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर से भी डीप डिप्रेशन जो सिस्टम है वो एक्टिव है। यही कारण है कि राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में जो है इस समय जो ठंड है वो तेज़ी से बढ़ रही है। हालांकि ट्रेनों में की रफ्तार में भी जो है अब जो है वो देरी देखने को मिली है, यानी कई ट्रेनें कोहरे के कारण जो हैं वो लेट हुई। लेकिन राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में नवंबर की ठंड ने करीब जो है 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये बड़ी बात है। नवंबर में भोपाल में रात का तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता था, लेकिन पिछले 10 साल से ये ट्रेंड है वो बदल रहा है। इस बार भी दूसरे सप्ताह में यदि हम पारे की बात करें तो लगकर ये पारा 8.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। यानी नवंबर में जो ठंड अक्सर पड़ती थी पिछले सालों की तुलना में वो कहीं ना कहीं उसका रिकॉर्ड टूटा है। और जो तापमान है वो लगातार राजधानी भोपाल में गिरता जा रहा है। हालांकि पचमढ़ी में भी जो है इस समय बिल्कुल मनोज, तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड बरकरार है। छत्तीसगढ़ में भी ठंड का असर क्या कुछ है, इसकी ज्यादा जानकारी के साथ करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, मध्य प्रदेश में तो ठंड लगातार अपना सितम ढा रही है, छत्तीसगढ़ की क्या कुछ स्थिति?
जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भी ठंड का जो कहर है वो अब बरपने लगा है और देखा जा सकता है पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड है वो इस बार जो है ठंड तोड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में इतनी जल्दी जो है ठंड पड़ती नहीं है। साथ ही में देखा जा सकता है कि 15 नवंबर के बाद ही जो है ठंड बढ़ती है और उसके बाद देखा जाता है कि जो स्तर है, जो तापमान है वो धीरे धीरे गिरता चला जाता है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि पहले से ही जो है ठंड भरी नमी हवाएं जो है राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में चल रही है। वहीं पारे की बात की जाए तो रात बेरात जो है पारे में भारी गिरावट देखने को मिलती है। वहीं राजधानी रायपुर के आउटर एरियाज पर जो है यहाँ पर सर्द हवाएं चलती नजर आती है। साथ ही में सुबह सुबह जो कोहरा है वो हर तरफ छाया रहता है। साथ ही में ओस की बूंदें भी जो है अब गाड़ियों पर, गार्डनों पर पड़ने लगी है, तो इससे साफ आंकलन लगाया जा सकता है कि ठंड की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। साथ ही में इस बार की जो ठंड है वो पिछले बार के मुकाबले ज्यादा पड़ रही है, जिसका जो आंकलन है वो हम इस तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद से ही राजधानी रायपुर में जो है ठंडी का एहसास होने लगता है। लोगों के घरों से स्वेटर, कंबल, साथ ही में जितने भी ब्लैंकेट्स हैं अब वो जो है बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सभी लोग जो है जगह जगह पर अलाव जलाते हुए और साथ ही में आग तापते हुए हमें नजर आने लगे हैं। और ये जो तापमान है, अगर इसकी बात की जाए तो राजधानी रायपुर के तापमान में जो है लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीती रात 14.3% जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि तापमान की जो डिग्री थी वो थी। साथ ही में अभी भी सुबह देखा जा सकता है कि 10 बजे के बाद खिलखिलाती धूप जो है वो नजर आती है, लेकिन शाम होते तक जो है ठंड का एहसास होने लगता है। गुलाबी ठंड ने जो है छत्तीसगढ़ में दस्तक दे दी है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ के सरगुजा की बात की जाए तो सबसे ठंडा इलाका है अंबिकापुर, जहां पर हर साल सबसे ज्यादा जो है ठंड पड़ती है। उसे मिनी शिमला भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। वहां पर सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है, वहां पर जो है माइनस तक आपको बता दें कि यहाँ पर जो है तापमान दिखता है। और उसके बाद जो है बस्तर संभाग ऐसे संभाग है जहाँ पर 12 महीने जो है कभी ना कभी बेमौसम बरसात होती नजर आती है। तो बस्तर में भी ठंड का कहर जो है वो पड़ने लगा है, क्योंकि जंगली इलाका है और पेड़ पौधे ज्यादा है, जिसकी वजह से सर्द हवाएं जो है धूप वहां तक पहुंच नहीं पाती, तो सर्दी जो है वहां ज्यादा लगती है। इसके साथ बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भरी हवाएं जो है अब ठंडी का एहसास पूरे प्रदेश को दिलाने लगी है। दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ठंडी का एहसास जो है अब वो होने लगा है। मध्य प्रदेश से लगा हुआ है छत्तीसगढ़, लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ में उतनी सर्दी नहीं पड़ती है जितनी मध्य प्रदेश में पड़ती है। लेकिन इस बार की सर्दी जो है वो काफी ज्यादा पड़ रही है और अभी से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसकी वजह से ठिठुरन भरी हवाएं जो है वो लगातार लग रही है। जी बिल्कुल करिश्मा। मनोज, जिस तरीके से ठंड ने जो है दस्तक दी और तेज ठंड जिस तरीके से पड़ रही है, तो मौसम में बदलाव के साथ कई मौसमी बीमारियां भी जो है लोगों को अपनी जकड़न में लेती हैं। क्या कुछ सावधानियां बरतने की खास आवश्यकता हो जाती है? आज बिल्कुल, क्योंकि ठंड का सीज़न हेल्दी सीज़न कहा जाता है। ऐसे में बीमारियां भी जो हैं वो लोगों का साथ नहीं छोड़ती। गर्मी हो या फिर कोई दूसरा मौसम जो है बीमारी मौसमी तौर पर पड़ने लगती है। ऐसे में जो लगातार जो मरीज़ सामने आ रहे हैं उनके लिए भी ख़ास तौर से एडवाइज़री जो है विभाग के द्वारा जारी की गई है, चाहे वो चिकनगुनिया के मरीज हों, डेंगू के मरीज हो या फिर सर्दी खांसी सबसे ज़्यादा क्योंकि इस सीज़न में होती है, तो उसको लेकर भी एडवाइज़री जारी की गई है। लोगों को समझाया जा रहा है, अस्पताल में भी इसको लेकर अलग से व्यवस्था की गई है। लेकिन ये सीज़न काफ़ी हेल्दी सीज़न कहा जाता है। ऐसे में बीमारियां लगभग दूसरे सीज़न के मुकाबले इतनी हावी नहीं होती है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे लोगों को ठंडे कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये एडवाइज़री जो है लगातार शासन प्रशासन के द्वारा हर साल जारी की जाती है। जी बिल्कुल मनोज। करिश्मा, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ठंड का असर, व्यापक असर देखने को मिल रहा है, मौसम विभाग की ओर से कुछ एडवाइजरी? जी देखिए, मौसम विभाग की तरफ से अभी तक ऐसी कोई एडवाइजरी जो है वो जारी नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही जब ठंड बढ़ती है तो देखा जा सकता है कि मौसम विभाग द्वारा जो है यहाँ पर कई सारी व्यवस्थाएं जो है वो की जाती है। आपको बता दें कि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर अलग से शिविर लगाया जाता है। साथ ही में ठंड की जो मौसमी बीमारियां होती हैं, कफ, कोल्ड, वायरल फीवर, इन तमाम बीमारियों के लिए जो है देखा जाता है ये शिविर लगाए जाते हैं। अस्पताल के परिसर के अंदर अलग से ये शिविर लगते हैं और इनमें जो है सस्ती दवाइयां जो है वो यहाँ पर लोगों को दी जाती है, निःशुल्क जांच जो है उनकी की जाती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे अपनी व्यवस्थाएं जो है और ज्यादा दुरुस्त करता नजर आता है। हालांकि अभी जो
ठंड इतनी पड़ रही है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो है कफ, कोल्ड और टॉन्सिल की जो समस्या है वो लोगों को सताने लगी है। और हाई फीवर तो हमें दिसंबर के आखिरी तक देखने को मिलता है कि उसके आंकड़े लगातार बढ़ते जाते हैं। साथ ही में देखा जाता है ठंड में कई सारी बीमारियां ऐसी है जो कि ठंडा पानी पीने से भी होती है, साथ ही में बाहर का खान पान से भी होती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के भी देखा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग जो है यहाँ पर सावधानी बरतने की हिदायत देता है। जी बिल्कुल, तो तमाम सावधानियां बरतने की आवश्यकता, और फिलहाल आप दोनों का ही तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।